तो ये क्या है, ये गेट नहीं है, मन का दरवाजा है। जब ये खुलेगा इसके अंदर सब अच्छे लोग ही मिलेंगे। मतलब आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगी विपश्यना आने के बाद। देखो कितने अच्छे से सब खुश हैं। हेलो कर दो। कौन? तो जब आप इसके अंदर एंट्री करेंगे तो आप का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। किसका? मन का। क्योंकि शिविर जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके बाद एंट्री कर लिए तो आपको जाना नहीं होता, क्योंकि ये मन का ऑपरेशन है यहाँ और किसी भी कीमत पे जाने नहीं दिया जाएगा। तो थोड़ा सा मन बना के आइए। जैसे हमारे अविनाश भैया थे, उन्होंने हमें बताया कि नेल्सन मंडेला 30 साल जेल में रहे, तो हमें तो 10 ही साल रहना है, मतलब 10 ही दिन रहना है। तो ये तो बहुत आसान था। मतलब जब भी हमें लगता कि अब भाग जाना चाहिए, क्योंकि कभी हम ध्यान करते थे तो मैक्सिमम 36 मिनट तक ही बैठ पाए हैं। तो यहाँ पे आके आपको 10 घंटे 12 घंटे बैठना होता है, जिससे पैर बहुत दुखता है और मन भागता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नोबेल साइलेंस का पालन करना होता है, तो आप किसी से कह भी नहीं सकते। तो अंदर ही अंदर दुख होता है, फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और लोगों को लगता है कि अब चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे, आप मन बना के आए हैं, तो आप रुक सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ आएंगे, आप यहाँ से जाने के बाद आपका हर चीज़ में दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपको जो चीज़ सही है वो सही दिखेंगी। फिर किसी चीज़ के प्रति अगर मान लीजिए आप गलत विचार आए या कुछ भी आया, तो आपको ये लगेगा कि ये उसका कारण कोई बाहरी चीज़ नहीं है, उसका रीजन खुद हम हैं। कोई भी कारण हुआ जिसकी वजह से आप बेचैन हुए या परेशान हुए, तो उसका केवल रीजन आप ही होंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। बहुत ज़्यादा ही शांत है और आप यहाँ रहेंगे तो नेचर का एक एक, नेचर में जो जो है प्राकृतिक चीज़ें जो भी, वो आपको सुनाई देंगी, दिखाई देंगी। और 10 दिन तक तो सबसे बड़ी बात, मोबाइल नहीं रहता है, आप बोल नहीं सकते। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन 10 दिन के बाद आपको सच में फील होगा कि आपके अंदर कुछ हो रहा है, सब बदल रहा है। और विपश्यना ये सिखाती है कि सही चीज़ें कैसे देखनी है। बहुत बता दिया जाता है कि मन को वश में करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि कैसे करना है। मन को काबू करना है, मन को गुलाम नहीं बनाना है, मतलब मन के गुलाम नहीं बनना है। लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप मन को गुलाम बनाना सीख जाएंगे। फिर जो चीज़ चाहेंगे उस आपके हिसाब से होने लगेगी, क्योंकि आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, आप किसी को दोष नहीं देंगे। फिर ऐसे देखते हैं कि ये जो रास्ते गए हुए हैं, इसमें रूम दिया जाता है। तो अगर ज़्यादा लोग हैं तो एक साथ 2 लोग को रख दिया जाता है, वरना एक ही लोग एक रूम में होते हैं। और तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसा रूम है। हम सबके रूम में जा नहीं सकते, लेकिन हम अपना रूम दिखाते हैं कि कैसा है। एक्चुअली सब लोग जा चुके हैं, लेकिन तब भी हम अपना ही रूम दिखाएंगे आपको कि कैसा था। क्या कुछ बेसिक आधारभूत चीज़ें दी गई थी जो जीने के लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा बेड है, ये मेरा सूज रखा है और कपड़े हैं। दूध भी पीते हैं तो वो लाए थे, बादाम रखा है। थोड़ा रात में जैसे 5 बजे के बाद यहाँ कुछ दिया नहीं जाएगा खाने पीने के लिए। 5 से 6 के बीच में आपको नाश्ता कर लेना होता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं है। तो रात में कभी भूख लगे तो आप ड्राई फ्रूट ला सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा खाने वाली चीज़ मत लाइए। और एटमॉस्फेयर यहाँ का भी बहुत शांत था। जब ध्यान कक्ष में साधना के बाद कभी कभी समय देते हैं कि आप अपने निवास पे ही करिए, तो फिर उसके लिए होता है। तो इधर दिखाते हैं आपको, ये इधर टॉयलेट दिया गया है, वाशरूम। इससे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि स्वच्छता दिव्यता के करीब ले जाती है। आप अपना कमरा तथा स्नान घर पूर्ण रूप से साफ रखें। मच्छरों से बचने के लिए जाली दरवाजे बंद रखें और ओडोमॉस का प्रयोग करें। बाहर जाने से पहले पंखे लाइट बंद कर दें। झाड़ू, सुपत्ती, चाटा, ब्रश, बाल्टी, सफाई का पाउडर और कपड़े आपके कमरे में दिए जाते हैं। इन्हें स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखें, टूटे बाल गटर के रास्ते पर ना जमें। कपड़े धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल न करें।
इसे सिर्फ नहाने के लिए बचाए रखें। कमरा छोड़ते वक्त ध्यान दें कि आने वाले साधकों के लिए बाथरूम और कमरा साफ हो। स्वच्छता से प्रसन्नता मिलती है। सफलतापूर्वक शिविर छोड़ने से पूर्व धर्म सेवा का लाभ लें। ये चीज़ें इंग्लिश में भी लिखी है। फिर यहाँ क्या क्या दिया जाता है, जैसे धर्म लेखन विपස්සना ध्यान केंद्र साधकों के निर्देश कि सभी साधक एवं साधिकाओं से निवेदन है कि उनके कमरे में निम्न सामान उपलब्ध है, जैसे झाड़ू, वाइपर, 2 मग्गा, 2 बाल्टी, एक कूड़ादान, पीढ़ा, मच्छरदानी, पॉलीथीन बारिश से बचने के लिए। तो और इसके बाद ये दिया है कि आप सबसे अनुरोध है कि शिविर समाप्त होने के बाद कमरे में उक्त सामानों को अपने धर्म सेवकों से करा कर ही जाए। बाथरूम एवं कमरे बाहर स्वच्छ रखें। बारिश एवं धूप से झाड़ू व वाइपर को कमरे में ही रखें। मंगल हो। उसके बाद ये रास्ता है यहाँ से। यहाँ केवल 3 काम होते हैं कि जब आप एंट्री कर लेंगे तो आपको सुबह जब जगा दिया जाएगा 4 बजे, तो रूम से पहले धम्मा हाल, फिर धम्मा हाल से आपको जाना होगा नाश्ता करने के लिए। तो यही काम है यहाँ, रूम से धम्मा हाल से वहाँ आपको इसी पूरी परिक्षेत्र में रहना होगा। और बहुत शांत है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का। कभी भी टाइम मिले तो आप जाइएगा अपने नियरेस्ट जो आपके यहाँ विपස්සना ध्यान केंद्र हो। ये बहुत ही स्मार्ट लगे हैं आप। चलिए मिलते हैं फिर फोटो। अच्छे हम भी लगे हैं। तो भाई धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे ऑन बिलीव एक ही बड़ा ना। हाँ मतलब उसको अलग अलग नहीं है, एक ही में है। ONB। हाँ मेरी फोटो लगी है। हाँ ऑन बिलीव। हाँ बिलीव नहीं बिलीव VE है। उसके बाद ये है आगे का। यहाँ पे फिर आपको मतलब जब आप आएंगे तो फॉर्म जमा करते जब लेते हैं तो उसमें 2 चीज़ पूछते हैं कि आपको इंडियन टॉयलेट चाहिए कि वेस्टर्न। तो जो वेस्टर्न वाले हैं वो वाले रूम हैं। उसके बाद वहाँ पे सार्वजनिक जो सबके कमरे में सेपरेट वॉशरूम दिया गया है, लेकिन जब आप धम्मा हाल में आएंगे ध्यान करेंगे तो आपको एक मेल टॉयलेट लिखा हुआ है, जो सभी यूज करते हैं, उसके लिए है नहीं। उसके बाद आ गए तो ये देख सकते हैं आप, इतने अच्छे पेड़ पौधे लगे। हमने कभी से देखा नहीं था। जब यहाँ खाली रहते, जब समय मिलता टहलने के लिए, वो तब कितने करीब जा सकते हैं। मतलब प्रकृति के आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब पेड़ों पत्तियों पे इसकी प्राकृतिक सुंदरता है। और आगे फिर जाएंगे तो ये पानी पीने के लिए दिया गया है, मतलब कि यहाँ से पानी पी सकते हैं। और उसके बाद ये सीधा रास्ता सीधे धम्मा हॉल की तरफ जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि बुद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली थी, तो पाली में धर्म को धम्म कहा जाता है, इसलिए कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। धम्मम मतलब धर्म होता है, इसलिए धम्मा हाल है, इसलिए धर्म सेवक हैं। और उसके बाद यहाँ डेली ये दिया होता है कि जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और उसके बाद टाइम टेबल हम आपको बता देंगे, या फोटो ही देख सकते हैं। जब ये आएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिर उधर दिखाते हैं आपको। जो पुराने साधक होते हैं या जो नए होते हैं, तो कुछ समय बाद जैसे जो पुराने हैं वो आके शून्यागार में अपना ध्यान करें, क्योंकि शून्यागार में ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है और कोई चाहता है कि हमें एकांत चाहिए। क्योंकि जब आप सामूहिक साधना करते हैं तो मान लीजिए किसी को स्वास्थ्य समस्या है या किसी को नेचुरली खांसी आ गई, तो कभी कभी मन भटकता है, क्योंकि मन पे बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान देना होता है, बहुत गहराई से, तो कभी कभी भटक जाता है। इस वजह से कुछ लोग चाहते हैं कि हमें अकेले में ही रूम मिल जाए, तो निवास पे भी जा सकते हैं अगर गुरुजी से पूछ के, वरना फिर शून्यागार ये देख लीजिए कितना अच्छा दिया, वो इतना अच्छा बना है। फिर आप उसमें बैठ के अपना ध्यान कर सकते हैं, भी हम दिखाते हैं। फिर रास्ते में ही कि कई सारे फूल पौधे मतलब ये सब लगे हुए हैं। ये टीचर रेजिडेंसी है, तो गुरुजी कभी कभी गुरुजी या गुरु माता यहीं पे बैठते हैं
तो आप कुछ आपके प्रश्न हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, छोड़ने के विचार पे हो कि अब हमें छोड़ देना चाहिए, जाना चाहिए, तो आप उनसे मिलकर अपनी बात कहें, वो आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आगे चलते हैं, हम आपको शून्यागार दिखाते हैं ये कैसा है। ताकि बहुत सुंदर बना है ये। और हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर जो देखेंगे आप, ये जो लोहे का ये बना हुआ है, उसमें एक छोटी सी पत्ती लगी हुई है जो हवा की वजह से इस पर लड़ गई है। तो जब आप कभी ये हम यहाँ पे बैठते थे, आपको दिखाते हैं, जब खाली होते या कभी विश्राम का समय दिया जाता है, तो ये जो जगह बनी है यहाँ बैठते थे, तो यहाँ से शांति से सुनते थे इसको। तो जब ये लड़ता है तो इतनी अच्छी आवाज़ करता है। बैठेंगे कभी तो आप कभी गौर करिएगा, आइएगा यहाँ तो। उसके बाद ये देख सकते हैं कितने सही तरीके से और सही से मतलब पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं कि आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा बहुत नेचुरल है सब चीज़। और जैसे हमने भी कई पेड़ पौधे लगाए हैं अपने घर पे, तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी रहें 2-4 पौधे जरूर लगाएं। और उसके बाद चलते हैं शून्यागार में। अब इसमें जिसका नाम है, जो पहले आए हैं, जैसे ये ओल्ड मेल बैच लिखा हुआ है, तो इसमें जो पुराने लोग हैं उनके लिए, और बाकी ये सब नए थे, तो नए लोगों के लिए। तो इसमें एक मेरा भी नाम होगा, आपको दिखाते हैं। ये देखिए रवि गुप्ता लिखा है, और हमको जो ये सेल मिली है ये 29 में। तो हम चलते हैं, अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हम आपको पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। ये कुछ नियम कानून है कि अपने में ही बैठें, अपने सेल में ही बैठें, आवाज़ ना करें, पानी बोतल न ले जाएं, और वापस आएँ तो लाइट बंद कर दें, कोई कीड़े मकोड़े निकल जाएँ तो आवाज़ ना करें, और खांसी वासी आ गई तब भी ना जाएं। यही सब लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा। आने से पहले आप ये वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको एक अंदर से मनोबल मिलेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, कुछ कठिन नहीं है। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो वैसा होने लगता है। अब ये शून्यागार है, और शून्यागार में सबको अलग अलग ये कमरे मिलते हैं। छोटा सा है, इसमें आप केवल बैठ के ध्यान ही कर सकते हैं। अब हम आपको खोल के भी दिखाएंगे कि कैसा है, क्योंकि मैं अपना ही खोलूंगा, दूसरे का नहीं खोल सकते। ये देखिए, मुझे भी मिला था ये। तो यहाँ केवल यही है कि आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, और इस पे जो जाते समय अपना ये उठा के रख सकते हैं। फिर चलते हैं अब आगे। तो सफ़र बहुत अच्छा था, मंजिल बहुत खूबसूरत थी, सफ़र भी बहुत शानदार था। तो इसके लिए, और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की। कभी लगने नहीं दिया कि जैसे हम लोग बाहर हैं, अच्छा खाना दिया, अच्छा सब कुछ, रहने का कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको तुरंत सॉल्व कर दिया जाता था जितनी जल्दी हो सके। और खाना नाश्ता बहुत अच्छा मिला। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि अक्सर हम लोग उनको भूल जाते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये आगे का है, जो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग जब थे उसमें 80-85 लोग बैठ सकते थे, लेकिन ये बड़ा बन रहा है, तो अभी निर्माणाधीन है। तो यहाँ कहते कहते यहाँ की भाषा ही थोड़ी आ गई है, तो बन रहा है, बहुत अच्छा है। और ये भी शून्यागार ही है, पीछे से कभी आप ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। तो शाम को कभी कभी हम जाते थे कि थोड़ा सा टहल लें। हम आपको दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा है। ये देखो, ये भी शून्यागार ही है, ऊपर का भाग है कि इसमें भी बैठ सकते हैं। और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ बैठते थे और कहाँ पे थोड़ा सा कि अच्छा लगे, मन थोड़ा सा हट जाए। कभी कभी ध्यान करते करते आपको ऊबन होने लगेगी, परेशान हो जाएंगे, तो यहाँ बैठते थे। और देख सकते हैं जब यहाँ बैठते थे तो एक्चुअली ये जगह थी, यहाँ पे बैठते थे, तो यहाँ से सामने सूर्य, जब शाम होता था तो सूर्य ढलता था, तो
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए अब जाते हैं। तो कहते हैं कि बुद्ध एक ऐसी विचारधारा है, पहली बात तो विचारधारा को शून्य किया नहीं जा सकता। तो बुद्ध एक ऐसी विचारधारा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, और आप इनके बारे में पढ़िए, यहाँ आइए। सबसे अच्छी चीज़ है कि विपश्यना वो चीज़ है कि मान लिए हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल से अभी समझ जाएंगे, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। हमको आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये रास्ता गया है, तो किसी ने कहा कि इस पे जाना है, आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अगर 4 लोग और आ गए, उन्होंने आपसे कहा कि इधर मत जाइए, आपको मंजिल। देख सकते हैं कि शिविर का ये अंतिम दिन है और अंतिम क्षण है, हम लोग मिल रहे हैं, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। तो थोड़ा सा इमोशनल भी है, लेकिन आप देख सकते हैं सबको, ये हमारे भैया हैं जिन्होंने नाम है, हाँ जो भी नाम हो। मैम ऑन बिलीव चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रुप पे भेज देंगे। इनको दिखाइए। हाँ इनसे देखिए, इनसे पॉजिटिविटी आती है। उनको देखने के बाद ही आती है। दूसरे वाले कहाँ हैं? वो गायब है, अदृश्य हो गए। खींचो खींचो कौन खींचो, इसको भी ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल। सब जा रहे हैं अब अपने अपने घर। इस क्षण बहुत क्या कह सकते हैं, इमोशनल वाला है। मिलेंगे भाई फिर कभी। तो भैया कब मिलेंगे अब? कब हो जाए मुलाकात? ये यहाँ पे मिले तो अपने आप कोई प्लानिंग से नहीं मिले। हाँ वो तो अचानक हो गया, वो सबसे हो गया। फिर मिल सकते हैं। नहीं नहीं सही बात। ठीक है, धन्यवाद। नाश्ता कर ले। अगर आप कहिए तो हम पकड़ दें आपके लिए। पूरे ग्रुप में कोई एक रॉक स्टार था तो वो आप थे। पूरे ग्रुप में कोई रॉक स्टार था तो केवल आप थे। चलिए मिलते हैं। आपका नंबर आपका है? धन्यवाद। नंबर है ना आपका? ग्रुप पे जुड़ जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। 8736 837 नहीं 8736। क्या नाम? रवि गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? श्रावस्ती। श्रावस्ती। अरे वाह, श्रावस्ती तो आएंगे। बिल्कुल आइएगा तो हम मिलेंगे आपको। फोन करिएगा। आंगनबाड़ी जिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा अच्छा, तब तो हम मिलेंगे ही आपसे। जा रहे हैं सर? हाँ भैया आइए, लखनऊ आइए, अभी घूम के जाइए नहीं तो। हम लखनऊ भी गए थे। श्रावस्ती की बस्ती? श्रावस्ती श्रावस्ती। तो श्रावस्ती तो कई शिविर हम आते जाते रहते हैं, वहीं जैतवन वगैरह। हाँ हाँ, जैतवन बिहार है वहीं। चलो फिर बातचीत आपसे करें। जी जी जी, धन्यवाद।